दोस्तों यह कहानी शुरुआत होती है मेसन और अलीना नाम के एक कपल को दिखाते हुए, जो कि अपने प्राइवेट जेट में बैठकर एक आलीशान पार्टी को अटेंड करने जा रहे थे। अब बहुत जल्द ही यह दोनों उस विंस पर पहुंच जाते हैं, उस पार्टी को अटेंड करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद इन दोनों की मुलाकात प्रेजन नाम के एक आदमी से हुई, जो कि इन लोगों में से सबसे अमीर था। इस पार्टी को भी वही होस्ट कर रहा था। यहाँ बातों ही बातों में मेसन ने बताया कि उसके पास कार कलेक्शन है और उसे गाड़ियों का बहुत शौक है। अब यह सुनकर प्रेसन भी बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसके पास भी कार कलेक्शन था। इसके बाद वो मेसन और अलीना को अपने प्राइवेट गैरेज में ले गया, ताकि वो इन दोनों को अपनी कार कलेक्शन दिखा सके। यहाँ प्रेजन ने इन दोनों को अपनी फेवरेट कार दिखाई, जिसकी कीमत $200 मिलियन थी। अब इस कार को देखते ही मेसन और अलीना इसके अंदर बैठने का और इसमें फील करने का मजा लेना चाहते थे। अब प्रेजन ने भी इनकी यह रिक्वेस्ट मान ली और इन दोनों को गाड़ी में बैठा। अब गाड़ी में बैठते ही अलीना ने लिंक नाम के एक हैकर को सिग्नल दिया और सिग्नल मिलते ही लिंक ने गैरेज की सारी लाइटें ऑफ कर दी। और इस बीच मेसन के आदमियों ने प्रेस पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा दिया। अब इस मौके का फायदा उठाते हुए मेसन ने कार को स्टार्ट किया और वहां से लेकर फरार हो गया। अब यह खुलासा हुआ कि मेसन और अलीना एक प्रोफेशनल चोर हैं और इनका इस पार्टी में जाने का मकसद सिर्फ इन गाड़ियों को चुराना था। इसके बाद उन्हें इस गाड़ी को एक बड़े से ट्रक में डाला और इस देश को छोड़कर भागने लगे। लेकिन इससे पहले कि यह लोग भागने में कामयाब हो पाते, एयरफोर्स की एक टीम ने इन्हें चेंज कर दिया। अब यह देखकर मेसन सोच में पड़ गया कि एयरफोर्स को यह प्लान कैसे पता चला। पर जैसे ही अलीमा ने मेसन के ऊपर अपनी बंदूक तानी, इसकी सारी कंफ्यूजन फौरन दूर हो गई। अब यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता और यह खुलासा हुआ कि अलीमा कोई चोर नहीं बल्कि एक सीबीआई ऑफिसर है और उसने मेसन से प्यार का नाटक किया था, इसलिए कि वह उसे रंगों हाथे पकड़ सके। अब यह जानकर मेसन का दिल टूट गया, क्योंकि वह अलीमा से बहुत प्यार करता था। लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपनी टीम को प्लान बी के लिए बोला और यह ऑर्डर मिलते ही उनके सारे टीम गाड़ियों को नदी में उतारने लगे। प्लान बी के चलते उस गाड़ी को तो चुरा नहीं पाए, लेकिन सीबीआई को हाथों पकड़ने से बाल बाल बच गए। इसके बाद हमें 3 महीने की बात की सीन दिखाई जाती है, जहाँ मेसन ने अब चोरी चकारी छोड़ दी है और शहर के बाहर एक आम जिंदगी बिताने लगा है। अब एक दिन मेसन का छोटा भाई शान उसके पास आता है और उससे बताता है कि वह एक बैंक में चोरी करने का प्लान बना रहा है और वह मेसन को भी इस प्लान में शामिल करना चाहता है। हालांकि मेसन ने यह कहकर इनकार दे कि अब वह रिटायर हो चुका है और अब मुझे किसी भी नए लफड़े में नहीं पड़ना है। यहाँ शान ने उसे मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन मेसन ने मना कर दिया। शान वहाँ से चला गया। जाने के बाद उसने मेसन को एक फोन दिया, ताकि अगर उसका मन बदल जाए तो वह इस प्लान में शामिल हो सके। अब देखते ही देखते 3 दिन गुजर गए, लेकिन मेसन का फैसला नहीं बदला। अब चोरी वाले दिन लिन मेसन को कॉल करके पूछा कि तुम आज चोरी के लिए इतने लेट क्यों हो। अब यह सुनकर मेसन हैरान हो गया, क्योंकि उसने तो शान को मेसन के लिए मना कर दिया था। दरअसल शान ने अपनी टीम को मेंबर्स को बता रखा था कि मेसन भी इस प्लान में शामिल होना चाहता है। पहले तो मेसन को काफी गुस्सा आया, पर इस मामले को संभालने के लिए उसने ना चाहते हुए भी शान के प्लान में शामिल होना पड़ा। वहीं दूसरी ओर हमें शान को दिखाया जाता है, जो कि बैंक के बाहर मौजूद एक कॉफी शॉप में बैठा हुआ था, क्योंकि उस बैंक का मैनेजर उस दिन उस कॉफी शॉप में आता है। अब जैसे ही वह मैनेजर कॉफी शॉप में बैठा था, तो उसने अपनी बंदूक दिखाकर होस्ट कर लिया। उसके बाद मेंस मैनेजर को लेकर बैंक में जाने लगा। तभी वहाँ पर मेंस आ गया और उसे अंदर जाने से रोक लिया। यहाँ मेंस ने शान से बोला कि तुम्हारा यह प्लान काफी खराब है और उसमें हम सब मारे जाएंगे। पर शान ने बोला कि अब इन सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारी टीम अलर्ट हो गई है, बैंक के अंदर जा चुकी है। इसके बाद ये तीनों बैंक में गए, जहाँ मेंस ने देखा कि उसकी टीम के सभी लोग बदल कर भेस वहाँ पर आम लोगों में घुल मिल चुके हैं। इधर शान मैनेजर को लेकर एक कोने में गया। उसने दरवाजा खोलने के लिए बोला, लेकिन मैनेजर ने दरवाजा खोलने की जगह सिक्योरिटी अलार्म को बजा दिया। अब यह अलार्म बजते ही पूरे बैंक में खलबली मच गई और बैंक के सिक्योरिटी गार्ड इन चोरों को गोलियां बरसाने लगे। हालांकि मिशन की टीम ने बड़ी आसानी से इन गार्ड का काम तमाम कर दिया। बैंक में मौजूद सभी कस्टमर को होस्ट कर लिया गया। अब यहाँ मेसन ने शान से पूछा कि असल में तुम्हारा टारगेट क्या है। इस पर शान बताता है कि इस लॉकर की तलाश में एक साइबल फ्रॉड नाम का एक औरत बॉलिंग करता है और इस लॉकर में एक कार्ड डिवाइस है, जिसके अंदर कई मिलियंस डॉलर्स हैं। अब यह सुनने के बाद मेसन उस मैनेजर को लेकर बैंक के वार्ड में गया, उसे लॉकर खोलने के लिए बोला। अब जरा गौर करो कि इस लॉकर की 2 चाबी है मैनेजर के पास और दूसरी चाबी इस्बेल यानी इस लॉकर की ओनर के पास है। यह लॉकर तभी खुलेगी जब दोनों चाबियां एक साथ लॉकर के अंदर जाएगी। अब कहानी में ट्विस्ट था कि शान को उस दूसरी चाबी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इस घटिया प्लान के बारे में उसके भाई साहब अपनी पूरी गैंग के लोग या चोरी करने घुस गए थे। अब जब मिशन को यह पता लगा तो उसने शान पर काफी गुस्सा आया। इसके बाद उसने लिंक से बोला कि तुम इस लॉकर को हैक कर लो और उसकी सिक्योरिटी पासवर्ड को चेंज करके इसे खोल दो। अब लिंक ने अपना कमाल दिखाया और अगले कुछ
कुछ ही मिनट में इस लॉकर को हैक करके खोल दिया। लेकिन जब इन लोगों ने उस लॉकर में देखा तो कोई डिवाइस नहीं मिला। अब यह देखकर मैनेजर हंसने लगा। मैनेजर ने कहा या तो सिर्फ एक कबाड़ी का डिब्बा है, असली में वो कहाँ है या तो मुझे भी नहीं पता। अब इस सिचुएशन को देखकर मेंस को काफी गुस्सा आया। उसने शान को उस खराब प्लानिंग के लिए काफी कुछ सुनाया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सीबीआई टीम को जो कि पूरी फैज लेकर बैंक के बाहर पहुंच चुकी थी। अब इस मिशन की लीडर और कोई नहीं बल्कि मेंस की एक्स गर्लफ्रेंड अलीना थी। यहाँ अलीना ने मिशन की टीम को कांटेक्ट किया जहाँ लीक ने उसे अपने बातों में उलझाने लगी। लेकिन अलीना इन तरीकों से वाकिफ थी, इसलिए उसने लीक से बोला कि तुम फौरन मिशन से मेरी बात कराओ। अब यह लीक ने मिशन को बताया कि सीबीआई तुमसे बात करना चाहती है। यहाँ मेंस ने शान से उस मैनेजर को नजर रखने को कहा और वह फटाफट लीक से कमरे में पहुंच गया। और जब फोन पर उसने अलीना की आवाज सुनी तो उसे पुरानी यादें दोबारा उग गई थी। लेकिन फिर मेंस ने खुद को याद दिलाया कि अलीसा उसकी दुश्मन है और वह उस टीम को पकड़ने आई है। इसके बाद मेंस ने अमेलिया से न्याय करना शुरू कर दिया और उसने कहा कि तुम अपनी टीम को बैंक से 50 फुट दूर कर लो, वरना मैं एक एक करके इन हॉस्टर्स को मार दूंगा। साथ ही तुम हम सभी के लिए पिज्जा और बियर का इंतजाम करो और उन पिज्जा बॉक्स डिलीवरी करने तुम खुद आओगी। अलीना ने इस डिमांड को भी मान लिया, लेकिन इसके बदले में उसने मेंस से 2 लोगों को रिहा करने की मांग की। मेसन ने भी मना नहीं किया और उसने भी इस डिमांड को पूरा करने के लिए कह दिया। मिशन की टीम ने सभी हॉस्टर्स को ऊपर वाले हॉल में शिफ्ट कर दिया और अलीना का इंतजार करने लगे। अब थोड़ी देर बाद अलीना ने खाने पीने का इंतजाम किया और उसके पास लेकर बैंक के अंदर पहुंच गई। अब यहाँ उसकी मुलाकात मेंस से हुई जो कि उसे देखकर काफी खुश हुआ और उसने प्यार भरी बातें करने लगा। हालांकि अलीना ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसने मेंस को सरेंडर करने को बोला, लेकिन मेंस ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया और अलीना को बैंक से बाहर भेज दिया। इसके बाद उसने सभी को खाना खिलाया और डील के मुताबिक 2 लोगों को रिहा कर दिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद भी हम नहीं कर सकते थे। दरअसल उस मैनेजर ने शान पर हमला कर दिया और वहां से उसकी बंदूक लेकर फरार हो गया। अब यह देखकर मेंस भी उसके पीछे भागा। एक लंबी भाग दौड़ के बाद आखिरकार वो मैनेजर को पकड़ लिया। इसके बाद मेंस ने मैनेजर को टॉर्चर किया और उससे साइबेल के बारे में सारी जानकारियां निकलवाई। अब यहाँ मैनेजर बताता है कि साइबेल फोर्स इस देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर है और एबेल की बीवी भी है। वो बताता है कि एबेल एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है और उसके पास देश के सभी पावरफुल पॉलिटिशियन का सपोर्ट है और शायद उस डिवाइस में उन पॉलिटिशियन के काले कारनामों का सबूत मौजूद है और अगर वो सबूत बाहर आ गए तो इस देश की सरकार खतरे में आ जाएगी। हालांकि यह सब जानने के बाद मेंस ने उस डिवाइस को चुराने का फैसला किया ताकि वह सरकार को ब्लैकमेल कर सके, इस बैंक से बाहर निकल सके। वहीं बैंक के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी जिसमें से कोई और नहीं बल्कि एक लॉयर मौजूद था। यहाँ उसने अमीला को ऑर्डर दिया कि अगर तुम्हारी टीम 1 घंटे में उन चोरों को नहीं पकड़ा तो एयरफोर्स की आर्मी इस बैंक पर हमला कर देगी। अब अमीला को समझ नहीं आया कि आखिर वो ऑर्डर देने वाला आदमी असल में था कौन। अब उसने इस बारे में अपने सुपरवाइजर से बात की जहाँ उसे पता चलता है कि उस बंदे का नाम एकल्स है और वो एवेल का वकील है। यहाँ सुपरवाइजर ने अमीला को बताया कि एवेल के पास इस देश के सभी पावरफुल पॉलिटिशियन का सपोर्ट है और इसलिए हम इसे मामले में कुछ नहीं कर सकते। वो अमीला से कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी उन चोरों को बैंक से बाहर निकलवाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर एक बार यूएस आर्मी बैंक के अंदर चली गई तो इन चोरों के साथ बहुत से लोग मारे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर मेंस और उसकी टीम ने लॉकर के रूम को तोड़ना शुरू कर दिया था क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि बैंक ने साइबेल फॉल्स को वार्ड किसी सीक्रेट रूम में छिपा रखा होगा। पर जैसे ही वो एक दीवार को तोड़ते हैं उनके सामने एक और दीवार आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ आर्मी ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया है और अंदर घुसने की तैयारी करने लगे। अब यह देखकर अमीला ने मेंस को कॉल किया और उसे सरेंडर करने को बोला क्योंकि अगर एक बार आर्मी बैंक के अंदर चली गई तो इन चोरों की मदद। मेंस ने अलीना से बोला कि तुम यह बात मीडिया में लीक कर दो कि आर्मी बैंक पर हमला करने वाली है, क्योंकि अगर एक बार मीडिया बैंक के बाहर आ गई तो आर्मी कोई एक्शन नहीं ले पाएगी। अब अमीला ने भी ठीक ऐसा ही किया और मीडिया को यह बात लीक कर दी। अब यह देखते देखते मीडिया बैंक के बाहर आ गई और यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैलने लगी। अब यह सब देखकर सीबीआई का हेड काफी नाराज हुआ और उसने अलीना को इस केस से बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसने मेंस को कॉल किया और उसे धमकी दी कि अगर अगले 15 मिनट में तुम्हारी टीम ने सरेंडर नहीं किया तो हम बैंक के अंदर आ जाएंगे। बैंक के अंदर मेंस की टीम को वो कमरा मिल गया था जिसमें साइबेल के लॉक को रखा गया था। अब लॉक के मिलते ही मेंस ने लिंक से बोला कि तुम इस लॉक को हैक करके इसका पासवर्ड फॉरगेट कर दो, इसे खोल दो। पर लिंक ने बोला कि इस लॉकर को रिस्टार्ट करने में करीबन 10 मिनट लगेंगे, जबकि अगले 8 मिनट के अंदर यूरोप आर्मी बैंक के अंदर आ जाएंगे। यह देखकर मेंस एक प्लान बनाया और एक एक करके सभी हैकर्स को छोड़ने लगा ताकि लिंक को वह
लॉक खोलने के लिए टाइम मिल जाए। अब अगले कुछ ही मिनट में सभी लोग को छोड़ दिया गया और आखिरी में उस मैनेजर को भी छोड़ने के बाद मेंस की टीम बेबस होकर एक एक करके सरेंडर करना शुरू कर दिया। अब सभी लोग तो बैंक के बाहर आ गए, लेकिन मेंस और ली अभी भी बैंक के अंदर मौजूद। अब यह देखकर सीबीआई के हेड को काफी गुस्सा आया और उसने यूएस आर्मी को यह ऑर्डर दे दिया कि बैंक के अंदर जाओ, मेंस को जहाँ भी देखो वहीं पर गोली मार दो। अब ऑर्डर मिलते ही यूएस आर्मी बैंक के अंदर घुस गई और कुत्तों की तरह मेंस को ढूंढने लगी। अब जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचे तो उन्होंने मेंस को देखा जो कि अपने हाथ में एक बम लेकर उनका इंतजार कर रहा था। अभी ये लोग कुछ सोच पाते उससे पहले एक धमाका हुआ और मेंस सहित यूएस आर्मी के भी सभी सोल्जर्स मारे गए। और इस तरह से सैन की घटिया प्लानिंग के चलते मेंस को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।